नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कोरोना जो है वो नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है और आंकड़े हर दिन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार से बाहर रह रहे जो मजदूर हैं वो फिर से बिहार लौट रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से उन मजदूरों के लिए किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जीवेश मिश्रा हैं, श्रम संसाधन मंत्री। क्या व्यवस्था मजदूरों के लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी सबसे पहली बात है कि जो लोग लौट कर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। पिछले साल एक सबसे बड़ी बात हो रही थी कि जो बाहर मजदूर थे वो घर आने के लिए परेशान थे। चूँकि इस बार गाड़ी घोड़ा अभी तक चल रहा है, आवागमन की सुविधा बरकरार है, इसलिए लोगों का आगमन हो रहा है। उस प्रकार का कोई क्वेरी क्वेश्चन हम कैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं हो रहा है हम लोगों के विभाग के अंदर। लेकिन हम लोगों ने लेबर की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर चालू किया है। उस पर विभाग के जो अनुभवी पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके देख रेख में हमारे विभाग में टोल फ्री नंबर अभी काम कर रहा है। उसमें हम हर प्रकार की सुविधा, जो भी उनकी क्वेरी होती है उससे संबंधित विषयों का उत्तर उनको दिया जाता है। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ कि जो भी मज़दूर लौट कर आ रहे हैं वो बिहार के अंदर रहें, बिहार में वो रोज़गार उनको वो कर सकें, इसके लिए उद्योग विभाग के संपर्क में है। उद्योग विभाग भी इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से हम लोगों ने 10 लाख का इस पर लोन मुहैया करा रहे हैं, जिसमें 5 लाख उनका अनुदान होगा और 5 लाख रुपया 84 आसान किस्तों में उनको लौटाना है। वो अपने ही पंचायत में, अपने ही ज़िले में रहकर काम करे और अपने व्यवसाय के में 2-4 अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सके। सरकार का फोकस इस दिशा में है और कहीं न कहीं इसलिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को हम लोग काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग जो हम लोगों ने कराई पिछले साल से लेके अभी तक, लगभग 9.5 लाख की संख्या में ऐसे लेबर पंचायत सह मिले हैं, जिसमें आज भी बड़ी संख्या में लोग बाहर काम कर रहे हैं और कुछ यहाँ भी हैं। तो उनको हम लोग उत्साहित कर रहे हैं कि आप इस योजना का लाभ लेकर बिहार के अंदर ही अपने काम को स्थापित करिए, अपने रोज़गार को स्थापित करिए और साथ साथ 2-4 अन्य लोगों को भी अपने साथ रोज़गार देने का काम करिए। तो इस पर विभाग बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। साथ ही साथ अभी जो बिहार के अंदर हम बताते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां 14,87,000 श्रमिक आधार लिंक है। श्रमिक निबंधन में अन्य राज्यों में हमसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आधार लिंक श्रमिक मतलब जिनको डीबीटी के माध्यम से सीधा मैं जिनके खाते में पैसा भेज सकता हूं, पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सीधा 14,87,000 लोग हमारे पास आधार लिंक हैं। और ये डाटा मैं 28 फरवरी तक का दे रहा हूं। और कल ही विभाग ने निर्णय लिया 2-4 दिन पहले कि हमारा निर्णय हुआ कि हम 3,000 रुपये स्वास्थ्य भत्ता जो है, स्वास्थ्य चिकित्सा भत्ता जो है, सीधा इस कोविड काल में उनके अकाउंट में भेजे। और इस निर्णय को कल हम लोगों ने साकार किया। कल एक बटन दबाकर बिहार के 14,87,000 निबंधित श्रमिकों के खाते में 3-3 हज़ार रुपये कल ट्रांसफ़र हो गए। इस मद में कुल हम लोगों ने लगभग 446 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करने का काम कल किया। और ये इतनी बड़ी सफलता है कि एक साथ 14,87,000 लोग इस कोरोना काल में जो श्रमिक हैं हमारे, जो निबंधित हैं हमारे विभाग से, उनको कल 3-3 हज़ार रुपये पहुँच चुके हैं। तो इस काम को कल हमारे विभाग ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये सवाल पूछेगा ही कि 3,000 रुपये में क्या होता है आज के वक्त? अब ये तो विपक्ष से मेरा सवाल है कि ये आपदा राजनीति करने की जगह नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार सीधा डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में पैसा भेजने का काम पिछले साल भी आपदा में किया, इस साल भी कर रही है। जरा विपक्ष से भी पूछना चाहिए कि इसके पहले भगवान न करे ऐसी आपदा कभी आए, और इसके पीछे भी आपदा आई है, वो क्या करते थे? घर अगलगी हो जाती थी, घर जल जाता था आग लगने से,
उसमें तो 2-4-5 हज़ार रुपये जब उनकी सरकार थी तो दे ही नहीं पाते थे गाँव में जा कर के। और हम लोगों को तो याद है कि बाढ़ के समय 20 किलो अनाज लेने के पहले 20 लाठी भी खाना पड़ता था लोगों को। आज ये सरकार जितनी संजीदगी से आपदा में काम कर रही है, जितनी गंभीरता से लोगों के हित में काम कर रही है, हम समझते हैं कि ये राजनीति करने का अभी समय नहीं है। विपक्ष का क्या आरोप है, नहीं आरोप है, उस पर मेरा कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। हमारा काम है कि जो श्रम संसाधन बिहार के अंदर बड़ी संख्या में श्रमिकों की संख्या है जो बिहार के बाहर भी जाते हैं, वो बिहार में रहें, बिहार में उनको रोज़गार मिले। अपितु मैं ये भी जानता हूँ कि बिहार की सरकार इतना बढ़िया बेहतरीन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की है, हम समझते हैं कि उसका लाभ लेने के बाद कोई भी कुशल श्रमिक को बिहार के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब स्थिति सामान्य होगी तो फिर भी जो अपने को बाहर नौकरी करके सहज महसूस कर रहे थे, ऐसे श्रमिक कई बार फिर बाहर जाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल बिहार के श्रमिक ही बाहर जाते हैं, बिहार में भी अन्य राज्यों के बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। हमारे पास कुछ दिन के लिए खान एवं भूतत्व विभाग मंत्रालय था, मुझे मालूम चला कि ईंट भट्ठा उद्योग में बड़े पैमाने पर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के लोग आके बिहार में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिस क्षेत्र में जिसकी एक्सपर्टी है, जो कुशल है, वो अन्य राज्यों में जाते हैं। हमारे राज्य में भी महाराष्ट्र के भी लोग आके काम कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल है सर कि आपने कहा कि इसको इस पर कहना कि पलायन ठीक है, पलायन रोकने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को खूब प्रोत्साहित कर रहे हैं, खूब उत्साहित करें कि लोग उसका लाभ लें और अपने घर में ही रोजगार करें। उसका बेहतरीन उदाहरण है कि आज श्रीमान प्रमोद बैठा जी आए, एलईडी बल्ब कंपनी में काम कर रहे थे और आज अपना यहाँ बल्ब का एस्टेब्लिशमेंट डाले हैं। आज कई लोगों के साथ वो रोज़गार उत्पन्न किए हैं। बेतिया के अंदर क्लस्टर बना करके लोग आज कपड़ा निर्माण में, लेगिंग निर्माण का काम कर रहे हैं। आज जो है वो नालंदा के अंदर जो है, सहरसा के अंदर लोग अपना कृषि यंत्र बना करके उस क्षेत्र में काम को स्थापित किए हैं, जो बाहर से सीख करके आए हैं। तो अवसर दे रहे हैं, फाइनेंस की व्यवस्था दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो श्रमिकों के सामने खड़ी होती थी फिनांस की, कि वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमा रहा है महीने में। ठीक है कि वो मशीन बनाना जानता है, ठीक है कि वो अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है, लेकिन 10, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए एक साथ जमा करके व्यापार शुरू करने में उनके सामने कठिनाई थी। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बड़े सरल तरीके से बिहार में लाने का काम किया और बैंक के झंझावात से अलग करके किस प्रकार हम सरलता से लोगों को लोन उपलब्ध करा सके, ये 2 चीज़ों का जो उन्होंने ध्यान रखा है, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसका जितना हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, उतना अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेंगे और बिहार में ही रोज़गार करेंगे। और रोज़गार करेंगे ही नहीं, अपने रोज़गार में 2-4 अन्य लोगों को रोज़गार देंगे भी। सरल भाषा में अगर समझे, आप कह रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। कोई आदमी बाहर से आता है बिहार, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, नाजुक स्थिति है, वो बैंक जाता है, ये अप्लाई करता है, तो कितने दिन में उसका सैंक्शन हो जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन क्या है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। अक्सर कहा जाता है कि इसका नोडल विभाग है उद्योग विभाग। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन चीज़ों को बड़ा सरल किया है और उद्योग मंत्री भी अभी इस काम को और सरल सहज बनाने में लगे हुए हैं। हम लोगों की भी अपेक्षा है कि कोई भी व्यक्ति आए तो सिंगल विंडो सिस्टम पे उनको 15 से 20, 25, 30 दिनों में उनका काम हो जाए। एक समय सीमा उसके लिए निर्धारित किया जाए। जैसे मैं श्रम संसाधन देखता हूँ तो हमने अपने विभाग में प्रण किया है कि 1 मई ऑनवर्ड्स हम लोग 30 दिन में किसी प्रकार के भुगतान को, अगर वह भुगतान जेन्युइन है तो 30 डेज़ के अंदर हम श्रमिक को भुगतान करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम या जो भी इसकी प्रक्रिया होगी, विभाग के अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है और वो इस पर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार उद्योग विभाग के अंदर भी इस बात को लेकर के ये सहमति है कि हम कम से कम समय में उनको किस प्रकार इस पैसा को मुहैया करावें। चूँकि इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि पहले फेज में हम लोग 25% उनको देंगे, दूसरे फेज में 50% देंगे और तीसरे फेज में 25% फिर देंगे। ये उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसकी स्वीकृति शीघ्र हो और तुरंत वो अपने व्यवसाय को चालू कर सके, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्होंने हमसे बताया कि जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर, उनके लिए बिहार में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।